हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो देखो, लास्ट के वीडियो में हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर की नीड क्या होती है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल समझा था। और वो एग्जाम्पल था, एक सेकेंड, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली एक एग्जाम्पल समझा था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और वो एग्जांपल ये था कि जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास देखो कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है। तो आई होप तुम लोगों को वो वीडियो समझ में आई होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, अभी बहुत ही अच्छी वीडियो है वो, जिसमें जिसमें तुम लोग ज़रूर कुछ नया सीखोगे। तो अब आज की देखो बात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक हम लोग क्या समझते आ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। आज हमारी ये एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर लास्ट वीडियो है, पहली बात तो। और अभी तक देखो हमने क्या समझा था कि वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सिंपली हम लोग ये समझते आ रहे थे। आज की वीडियो है जो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हो सकता है तुम लोगों को कन्फ्यूजन भी हो, कन्फ्यूजन तो ऑब्वियस सी बात होगी ही, और साथ ही साथ तुम लोगों को ऐसा कहीं कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। हम लोगों ने अभी तक क्या समझा था कि वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। हम लोगों ने ये समझा था कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब यही कही हुई बात को हम अगर रॉन्ग प्रूफ कर दें, हम अगर ये प्रूफ कर दें कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट बना के एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो अंदर बॉडी वाला मेथड है उसको भी कॉल कर सकते हैं, तो उस केस में तुम लोग क्या कहोगे। तो उस केस में तुम लोग ऐसा तो नहीं सोचोगे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ गलत पढ़ा है। इसका मतलब हम लोग ने ये पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और यहाँ पर तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले देखो होता क्या है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने ये कोड है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन कुछ टेढ़े तरीके से बनाया है, ठीक है। बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसे। तो देखो एरर आ रही है, ठीक है। इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट बनाया है हमने तो एरर आ रही है। सिर्फ ये दो ब्रेसेस लगा देने से एरर चली गई, ठीक है। सिर्फ ये दो ब्रेसेस लगा देने से एरर चली गई, ठीक है। और अगर तुम लोग देखोगे तो हमने कोड को जब रन किया तो यहाँ पर आउटपुट भी आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास M1 कॉल्ड, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरा कहना ये है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, क्या सच में यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, क्या ऐसा लिखने से सब सच में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, ठीक है। और इस क्लास के अंदर लेट सपोज हमने एक मेथड लिख दिया, ठीक है। और उस मेथड के अंदर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं लाइक M1 कॉल्ड, ठीक, इतना हमने लिखा। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके से, लाइक हमारे यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, चलो हम भी क्लास का नाम टेस्ट ही ले लेते हैं ताकि सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहे। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ले लिया, यहाँ पर टेस्ट ले लिया नाम, ठीक है। और लेट सपोज हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लाइक इस तरीके से, टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ठीक है। तो इस केस में तो ऑब्जेक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। हमें पता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हमको बना के नहीं देगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएं लाइक टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, उसके बाद हम कुछ ऐसा जादू कर दें लाइक हमने यहाँ पर एक करली ब्रेसेस लगाया, एक करली ब्रेसेस यहाँ लगाया और क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम t.m1 को कॉल करेंगे ना, तो ये t.m1 जो है इसको कॉल कर लेगा, ठीक है। t.m1 जो है इसको कॉल कर लेगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअल में, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सच में बना है। और अगर बना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो क्या इसका मतलब हम लोग जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या वो सब गलत था, या फिर जो इतनी सारी किताबों में लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्या ये सारी बातें गलत हैं। इतनी सारी वेबसाइट्स में लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और यहाँ पर हम लोग एक इस वीडियो में बोलने जा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो देखो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना है, ठीक है, ठीक है। मज़े की बात देखो, यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है, ठीक है। हो सकता है तुमको ऐसा किसी इंटरव्यू में देखने को मिल जाए और वो तुम्हारे सामने ऐसा कोड लिख दे,
ठीक है, तुम्हारे सामने क्या लिख दे, इस तरीके का कोड लिख दे, ठीक है, और तुमसे पूछे कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, वो तुमसे पूछे कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, और तुम कह दोगे कि हाँ बन गया। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। हम लोगों का ये देखो कंक्लूजन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर फिर हुआ क्या, यहाँ पर तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना भी लिया और ऑब्जेक्ट देखो t.m1 कॉल भी कर रहे हैं। अगर तुम कोड में जाओगे तो देखो ये हो भी रहा है, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और t.m1 से हम कॉल कर रहे हैं बेसिकली। ये देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हुआ क्या, तो देखो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास, ठीक है, इसको बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। तो अब ये एनोनिमस इनर क्लास क्या है, देखो एनोनिमस इनर क्लास अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसको तो हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, ये तो पूरी सीरीज चलेगी एनोनिमस इनर क्लास की, उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना नहीं, अगर ऑब्जेक्ट बना नहीं तो ये हम t.m1 ये फिर क्या है, ये t क्या है ये, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि ऑब्जेक्ट बन गया, टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ये देखो यहाँ पर ये लग तो ऐसा ही रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बन गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और हम कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन जी जनाब ये ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, ये इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है। अब यहाँ पर पता है हुआ क्या, यहाँ पर बेसिकली ये जो तुम देख रहे हो टेस्ट t, इतनी लाइन से क्या हुआ देखो, यहाँ पर तुमको एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखो तुमने मान लो यहाँ पर लिख रखा है टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, इसके बाद इस तरीके से तुमने कुछ लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो ये जो तुमने लाइन लिख रखी है इतनी टेस्ट t, ये तो तुम्हारी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, ये तुम्हारी क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इतना जो तुमने टेस्ट t लिख रखा है ये बेसिकली तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। और तुमने ये जो न्यू टेस्ट लिख रखा है, ये जो तुमने न्यू टेस्ट इधर लिख रखा है, इसका मतलब पता है क्या है, दिस इज द चाइल्ड क्लास ऑफ टेस्ट क्लास, ठीक है, दिस इज द चाइल्ड क्लास ऑफ टेस्ट, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट तुम बना देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट जो बेसिकली यहाँ पर बना है ये किसका बना है, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। और तुम जो m1 मेथड को कॉल कर रहे हो ना यहाँ पर इस तरीके से, ये जो m1 मेथड है तुम्हारा t.m1, ये पता है ये t.m1 तुम्हारा इस क्लास का कॉल नहीं हो रहा है, टेस्ट क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है पहली बात। ये t.m1 जो मेथड कॉल हो रहा है t.m1, ये तुम्हारी चाइल्ड क्लास का m1 मेथड कॉल हो रहा है, समझे। तो ये जो तुम्हारी दिस इज द चाइल्ड क्लास ऑफ टेस्ट, ये जो टेस्ट क्लास की ये जो तुम्हारी चाइल्ड क्लास बनी है, मतलब ये लाइन लिखने से क्या हुआ कि तुम्हारी जो टेस्ट क्लास है ओरिजिनल, ये जो ओरिजिनल टेस्ट क्लास है इसका एक चाइल्ड बन गया, इंटरनली बन गया, वही तो उसी का तो नाम है एनोनिमस। तो बेसिकली तुम ये जो ब्रेसेस देख रहे हो ना, ये जो ब्रेसेस देख रहे हो, ये जो ओपनिंग ब्रेसेस है एक इधर और एक इधर क्लोजिंग ब्रेसेस है, यही तुम्हारी वो क्लास है जो तुम्हारी चाइल्ड क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए तो इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा है एनोनिमस इनर क्लास। तो तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास बेसिकली क्या है, ये जो तुम्हारा करली ब्रेसेस ओपन इधर देख रहे हो और करली ब्रेसेस क्लोज देख रहे हो, ठीक है, ये जो तुमने करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस जो क्लोज देखा, यही तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास है, ठीक है, यही तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास है, एनोनिमस इनर क्लास, ठीक है, यही तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास है, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि जो तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास है, मतलब टेस्ट क्लास की चाइल्ड क्लास जो बनी है, तुमने उस चाइल्ड क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाया टी, और उस m1 मेथड को तुम कॉल कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पर जो तुमने फंक्शन कॉल किया है m1 मेथड, दिस इज द फंक्शन ऑफ, दिस इज द m1 मेथड, दिस इज द m1 मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, समझ में आया, यहाँ पर हम टेस्ट, यहाँ पर ये लिखने से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर ये एनोनिमस इनर क्लास का एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जिसमें बेसिकली क्या हुआ, ये जो टेस्ट टी इतना पार्ट है ये तुम्हारा क्या है,
ये तुम्हारा ऊपर का एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में लिखा हुआ है, टेस्ट टी। न्यू टेस्ट लिखने से क्या हुआ, तुम्हारी एक टेस्ट क्लास का चाइल्ड क्लास क्रिएट हो गया। बेसिकली हम लोग चाइल्ड क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग इस तरीके से क्रिएट करते हैं ना, चाइल्ड क्लास और ये एक्सटेंड लिखते हैं और ये इस तरीके से टेस्ट क्रिएट करते हैं। हम लोग इस तरीके से क्लास को क्रिएट करते हैं, चाइल्ड क्लास को। लेकिन यहाँ पर हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट करी है एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू। तो बेसिकली ये जो तुमने न्यू टेस्ट लिखा है, ये न्यू टेस्ट तुम्हारी, और ये जो तुम्हारा करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज है, इसके थ्रू तुमने एक एनोनिमस इनर क्लास बना दिया। मतलब इंटरनली एक क्लास बन गई जो कि एक्सटेंड कर रही है टेस्ट को। ठीक है, अब जो तुमने एनोनिमस इनर क्लास बनाई है उसके अंदर एक्सटेंड के थ्रू, मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू ये m1 मेथड आ चुका होगा। तो बेसिकली यहाँ पर तुम जो t.m1 कॉल कर रहे हो, ये t.m1 वो फंक्शन है जो तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास के अंदर बना है, ना कि तुम ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टेस्ट मेथड को कॉल कर रहे हो। समझ में आया? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो हमारा कोड ये लिखा हुआ है बेसिकली कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट बनाई है, इसके अंदर हमारा एक m1 फंक्शन है, इसके अंदर हमारा ये एक m1 फंक्शन है। और हमने देखो ये मेथड तो अप्रोच हमारी नहीं चलने वाली है, हमें पता है ये अप्रोच नहीं चलती है, इसमें तो हम डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखने में ऐसा लग रहा है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इट सीम्स दैट वी क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं है। हमने क्या करा है, ये जो हमारा टेस्ट टी है, ये टेस्ट टी बेसिकली क्या है, ये टेस्ट टी तुम्हारी ये ऊपर वाली क्लास है। ठीक है, न्यू टेस्ट तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा न्यू टेस्ट और तुम्हारा ओपनिंग ब्रेसेस और ये करली ब्रेसेस, ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस, तुम्हारा इतना पार्ट क्या हुआ, ये तुम्हारा एक एनोनिमस इनर क्लास है। ठीक है, एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, और ये जो तुम्हारा टी ऑब्जेक्ट बना है, ये भी तुम्हारा एनोनिमस इनर क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, एनोनिमस इनर क्लास का ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। और तुम उस ऑब्जेक्ट से एनोनिमस इनर क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हो जो कि एक्सटेंड होने पे आया है। कुल मिला के सिंपल वर्ड्स में ये बोलेंगे कि यहाँ पर एक इंटरनली एक क्लास बनी। ठीक है, इस लाइन के थ्रू ये जो करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस देख रहे हो, इसके थ्रू एक एनोनिमस इनर क्लास बनी जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, वो क्लास तुम्हारी ये है जितना हमने पार्ट सेलेक्ट कर रखा है, और उस क्लास ने एक्सटेंड कर लिया टेस्ट क्लास को। ठीक है, तो एक्सटेंड करने पर ये फंक्शन जो बना हुआ है m1 मेथड, वो तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास के पास आ चुका है। लेट सपोज वो फंक्शन कुछ ऐसे आ चुका है यहाँ पर एनोनिमस इनर क्लास के अंदर, इस तरीके से वो फंक्शन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो फंक्शन आ चुका है तो बेसिकली तुम ये इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, t.m1 फंक्शन को, जो ये फंक्शन तुम्हारे यहाँ पर बना हुआ है एनोनिमस क्लास में। ठीक है, तो एनोनिमस इनर क्लास के बारे में बेसिकली हमने इतना ही समझा। बाकी एनोनिमस इनर क्लास पूरी एक सीरीज़ है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का कंक्लूजन बेसिकली अब क्या निकलता है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो उसका सिंपल सा जवाब है नो, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, और लेट सपोज अगर तुमको कोई ये वाला एग्जाम्पल दिखा देता है जिसका भी हमने डिस्कशन किया, तो उसको बोलना कि दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल वेयर यू आर शोकेसिंग हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दिस इज़ द एग्जाम्पल वेयर यू हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास and there is one child class of this test class and you are making the object of that child class। समझे, ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि तुम्हारी एनोनिमस इनर क्लास है, उसको बोलते हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट शेयर करके अपना एक वो बना सकते हो कि देखो हमने तो ऑब्जेक्ट बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली